घर में काली मुर्गी का होना घर को बदनजरी से बचाता है। घर में हामला बत्तख का होना घर में रिस्क को खींच लाता है। घर में चमेली का पौधा होना घर में बरकत को खींच लाता है। जिस घर में अजान की आवाज ना आए इस घर में बरकत नहीं आती है। जिस घर में कुत्ता हो इस घर में ना बरकत आती है ना फरिश्ते। जिस घर में घोड़ा हो उस घर का मालिक कभी गरीब नहीं होता। जो मर्द बालों पर मेहंदी लगाता है उसका दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। जिस घर में लाल बेग बच्चे पैदा कर दे वहां 40 दिन तक तंग दस्ती रहती है। जिस घर में तोता कैद होता है उस घर में आफतें आती हैं। जिस घर में मक्खियां ज्यादा हो जाएं उस घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। जो आदमी नहाकर सोते हैं उनको हमेशा पुरसुकून नींद आती है। जो औरत नहाकर नहीं सोती है उसमें शहवत ज्यादा भर जाती है। जिस घर में दौलत की कदर नहीं होती वहां बरकत नहीं आती। जिस घर में एक सखी बंदा रहता हो उस घर का रिस्क 80 साल तक कम नहीं होता है। जिस घर में सब्जियां ज्यादा खाई जाती हैं वहां लोग जवान रहते हैं। जिस घर में गोश्त ज्यादा खाया जाता है वहां शहवत जन्म ले लेती है। जिस घर में बिल्ली के बच्चे रहते हों वहां कभी आफतें नहीं आया करती। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे वहां 100 साल तक रिस्क की कमी नहीं होती है। जिस घर में गंदगी ज्यादा होती है वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती है। जिस घर में पानी को जाया करने की आदत हो वहां दौलत कम होना शुरू हो जाती है। जो बंदा पेशाब को ज्यादा देर तक रुकता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। जिस बंदे का नमाज में दिल न लगना अल्लाह से दूरी की अलामत है। दुआ की तौफीक ना होना हमेशा नाकाम रहने की अलामत है। जिस घर में दो छिपकलियां आपस में लड़ रही हो तो समझ जाओ घर में बहुत जल्द मुसीबत और आफत आने की ठोस निशानी है। जिसकी बिनाई कमजोर हो इसको चाहिए दरिया की मछली खाए, बिनाई तेज हो जाएगी। जिस घर में कछुआ होता है उस घर में कभी दमे की बीमारी नहीं आती। जिस घर में खरगोश होता है उस घर में खारिज जैसी मोजी बीमारी नहीं आती है।